नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं, इसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ चल रहा है 20% का डिस्काउंट और आप अवश्य जाएं और देखें। ईरान में क्या हुआ, ईरान में कितने जहाज़ गिरे, बड़ी इस समय चर्चा चल रही है कि भाई ईरान में आखिरकार क्या हुआ। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दो पायलट जो थे, एक पायलट और वेपन सप्लाई ऑफिसर जो थे, दो क्रू, एक F-15E उनका जो गिरा था उसको उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक उनको वहाँ से निकाल लिया। आई मीन वेरी गुड। उसके साथ में उन्होंने प्लैनेट बी को ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया कि भाई आप ईरान से संबंधित कोई भी पिक्चर क्योंकि उनकी सैटेलाइट्स है और सैटेलाइट से वो बिल्कुल रियल टाइम इमेजेस बेचते हैं कमर्शियली, तो उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लैनेट बी से कि आप कोई इमेज मत बेचिए ईरान की, और उन्होंने मान लिया। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आ तो जाएगा कि रशियंस और चाइनीज़ सैटेलाइट्स भी हैं और रशियन और चाइनीज़ ने नोट कर लिया। फिर क्या होता है कि कहते हैं कि साहब कि उस रेस्क्यू में उनके दो C-130J और दो और एयरक्राफ्ट जो है वो नष्ट हो गए। दो लोगों की रेस्क्यू में 4 एयरक्राफ्ट, दो C-130J हरक्यूलिस जो हमारे यहाँ भी है और दो लिटिल बर्ड, ये नष्ट हो गए। उसके अलावा एक A-10 पहले नष्ट हो गया। उसके अलावा दो ब्लैक हॉक जो है वो मारे गए। ये सब हुआ केवल दो लोगों को रेस्क्यू करने में। अच्छा चलिए, आपने बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया और ट्रंप ने उसका क्रेडिट भी ले लिया। और उसके बाद फिर ट्रंप जो है वो क्या भाषा यूज़ करता है कि यू फकिंग बास्टर्ड, ईरान के लिए। ये प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के। अब यूनाइटेड स्टेट्स को आप समझ जाइए क्या चीज़ है। ओपन द यू क्रेजी बास्टर्ड्स, ओपन द फकिंग स्ट्रेट्स, यू क्रेजी बास्टर्ड्स, अदरवाइज दे विल बी हेल दिस दैट और दैट। अब इसका लोगों ने नेचुरली 2+2 निकाला। 2+2 इज नॉट एडिंग अप टू 4 भाई, दिस 2+2 इज लीडिंग समवेयर एल्स। चक्कर क्या है कि वो आदमी जो कह रहा है कि भाई वी हैव नथिंग टू डू विद स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, वो अचानक कह रहा है कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट्स, यू क्रेजी बास्टर्ड। और फिर टॉन्ट और कर रहा है। टॉन्ट जो है वो अल्लाह के नाम पर और टॉन्ट साथ साथ में कर रहा है। तो भाई क्या हो गया इसे। अब मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, और ये थ्योरी ऐसी नहीं है कि मेरी गढ़ी हुई है, ये जो है ये अब डिस्कस हो रही है। और डिस्कस ये हो रही है कि भाई जहाँ पर इनका F-15E क्रैश हुआ और जहाँ पर इनका जो रेस्क्यू मिशन क्रैश हुआ उसके बीच में 150 किलोमीटर का फासला। अब जरा आप हिसाब किताब लगाइए। और फिर जो लोग थे उसके अंदर कह रहे हैं कि कोई 150 आदमी थे। भाई C-130J जो है वो कम से कम 200-250 लोगों को ले जा सकता है। इसकी क्षमता है करीब 25-30 टन सामान उठाने की। तो C-130J वहाँ क्या कर रहा था, वो भी C-130J। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि जो लोग जो थे उसमें C-130J में, उनको वहाँ पर एक टेम्परेरी एयर स्ट्रिप बना के फिर उनको दूसरे जहाज़ों से निकाला गया। गजब है यार, गजब है। और ये जो जगह है वो इस्फहान से 50 किलोमीटर दूर है। और इस्फहान में क्या है, इस्फहान में जो पहले फोर्डो में हुआ करता था न्यूक्लियर मटेरियल, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि वो फोर्डो का जो 440 किलोग्राम जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का था वो इस्फहान में कहीं रखा हुआ है। तो अब आप समझे आप कि वो जो क्रैश था F-15E का जो क्रैश था
वो केवल डिस्ट्रैक्शन था, जानबूझ के किया हुआ क्रैश था। उसमें जो है वो प्लान्ड तरीके से इजेक्ट कर गए दोनों, और इजेक्ट करने के बाद में ये जो है आपके भाई लोग, और वो क्रैश हो गया। उनको तो इजेक्ट करके पहले से, चूंकि प्लान्ड था, सारी चीज़ें प्लान्ड थी, कहाँ इजेक्ट होगे क्या करोगे वो करके वो तो निकल लिए। लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्शन करके और फिर यहाँ इन्होंने लैंड करने की कोशिश की यहाँ पर इस्फहान के पास में, और लैंडिंग जो है वो हो गई बॉस्ट अप, वो ईगल क्लॉ रिपीट हो गया। हाँ जी, अमेरिका का ईगल क्लॉ रिपीट हो गया है, और इसीलिए मिस्टर ट्रंप जो है वो बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। दिमाग उनका जो है वो चला गया है पाताल लोक में, 7वें आसमान पे नहीं, 7वें पाताल में चला गया है। आदमी पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि उसको ये साफ दिख रहा है कि ये बात जब बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी 100% निकलेगी, क्योंकि ना केवल फोटोग्राफ्स जो है वो ईरान वाले जो है वो मज़े ले लेके धीरे धीरे निकालेंगे, चाइना वाले और रशिया वाले भी निकालेंगे। पूरा का पूरा जो अमेरिकन एम्पायर का जो इनविंसिबिलिटी का नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया। जिमी कार्टर मोमेंट है ये, दिस इज द जिमी कार्टर मोमेंट फॉर मिस्टर ट्रंप। प्लान क्या था कि ये उधर डिसेप्शन क्रिएट करो, फिर इधर इनको लैंड करा के, और वो इस्फहान से वो न्यूक्लियर मटेरियल निकाल लो और उसको अपने कब्जे करो, और उसके बाद फिर प्ले दी हाई मॉरल ग्राउंड और सीज फायर डिक्लेयर कर दो। तो बस हमने न्यूक्लियर मटेरियल निकाल लिया और इसलिए हम सीज फायर डिक्लेयर करते हैं। वेरी गुड। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे मियाँ मिर्ज़ा ट्रंप? अल्लाह के नाम पे टॉन्ट कर रहे हो और अरब वर्ल्ड को अपना एलाई बना रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, टाइम लाइन अब तुमने कर दी। अब कह रहे हो कि साहब पे ओपन द फकिंग स्ट्रेट। क्यों? अभी तक तो कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको हॉर्मूज़ की, तुम्हारा सारा ऑयल जो है वो यूएस में ही है, तुम्हारे पास ऑयल। ठीक है, ऑयल तुम्हारे पास यूएस में है, लेकिन ऑयल यूएस में इंटरनेशनल कीमतों पे बिकेगा, या कि तुम सेट करोगे कीमतें? क्योंकि तुम्हें अगर सेट करनी है कीमतें तो तुम्हें तो अपनी सारी ऑयल कंपनीज जो है वो नेशनलाइज करनी पड़ेंगी। आर यू गोइंग टू नेशनलाइज योर ओन ऑयल कंपनीज? क्या आप यहाँ पर सोशलिज्म कम्युनिज्म लाने वाले हैं? ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करके और उसके बाद फिर अपनी प्राइस अलग से सेट करेंगे, या फिर इंटरनेशनल प्राइस पर चलेंगे? क्योंकि ईरान का टारगेट तो साफ साफ है कि $200 पे ले जाएंगे हम ऑयल को, और $200 पे ऑयल जब ले जाएंगे आप, तो $8 का $10 का ऑयल जब बिकेगा गैसोलीन यूएस में, तो अभी तो 36% है तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग, ट्रंप 16% रह जाएगी। जब 16% रह जाएगी तो भाई साहब रिपब्लिकन्स भी तुमको जो है हटा देंगे। इम्पीचमेंट बिना मिड टर्म हारे तुम्हारा होगा। फिर बड़ा ही शर्मनाक वाकया हुआ है। इतना शर्मनाक वाकया मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले कभी हुआ हो। ईगल क्लॉ में भी कार्टर जो है वो इतना झूठ नहीं बोला जितना ये झूठ बोल रहा है। आजकल की दुनिया में झूठ तो छुपता नहीं। आप सिंदूर पर कितना झूठ बोला था पाकिस्तान ने, सारा का सारा पकड़ा गया ना। उस वक्त तो सभी ने कहा कि भाई ये देखिए नैरेटिव वॉर में भारत हार गया है, लेकिन नैरेटिव वॉर क्या होता है? वॉर जब ऑप सिंदूर बंद ही हो गया, उसके बाद कौन सा वॉर चल रहा था? वो नैरेटिव वॉर में वो क्लेम करते रहे और दिनों दिन परतें धुलती रही। इसी तरह से अब इसकी परतें धुलेंगी और बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स को। क्या करेंगे भाई? कहने को है कि हाँ साहब हम ऑयल हमारा है और नॉर्थ अमेरिका के पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो भाई नॉर्थ अमेरिका अगर यूएसएसआर की तरह बन जाए, सारे रिसोर्सेज अपने ही कंज्यूम करे और दुनिया से अपने को अलग कर ले, तो बाकी दुनिया जो है वो अपना इंतज़ाम कर लेगी। तब तो तुमको डॉलर की भी बादशाह चलानी है पूरी दुनिया में, डॉलर की बादशाह चलानी है। और ईरान ने तो पक्का कर रखा है, हॉर्मूज़ से तो तुमको नहीं निकलने देंगे, तुम तो
हॉर्मोज जो है वो ऐसा फंदा पड़ा है तुम्हारे गले में कि तुमसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कोई बात नहीं, जो हरकतें तुमने की हैं, जो शुरू किया है, पूरी दुनिया को तुमने बंधक बना के रखा है आर्थिक रूप से, तो उसकी जो सज़ा तुमको मिलनी है वो मिलेगी ही मिलेगी। मौज करो ट्रम्प, और थोड़ा बहुत गाली दो, कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन से हार्ट अटैक आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।